तो ये हमारा चौथा एडिशन है वाइटा फूड्स का और ये पूरा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का एंड टू एंड शो है एंड जहाँ से रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स और मशीनरी और उसके जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन सारी यहाँ पे है। वो 200 कंपनीज़ है और ये सबसे बड़ा एडिशन है जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। 40 देशों से यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए हुए हैं और इन 3 दिनों में 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने की गुंजाइश है। कि इंडस्ट्री अगले 5 सालों में कितना ग्रो करेगी, कितना बूस्ट मिलेगा, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को क्या ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक जो अवेयरनेस आया है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अभी मेन स्ट्रीम हो गया है। जैसे पहले वो सब मेन स्ट्रीम नहीं था, अभी पूरे पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल और इस वजह से ये इंडस्ट्री अराउंड 13 to 14% CAGR के रेट से ग्रो हो रहा है। वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आपसे है। अभी ट्रेड डील अमेरिका से जो हुई है उसका टैरिफ उन्होंने घटा दिया है और भी कई देश आने वाले हैं, तो इंडिया को कितना ग्रो मिलेगा ऐसे जो टैरिफ घटे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो हैं कितने और विदेशों तक? तो काम तो हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाएगी। उसका कारण बहुत ही सिंपल है कि इंडिया अकेला काम नहीं कर रहा है, इंडिया एक ट्रेड डील के द्वारा ट्रेडिंग ब्लॉक्स में काम कर रहा है। तो ये सारी कंट्रीज़ जिनके साथ में ट्रेड डील हुई है हमारी, चाहे USA हो, यूरोपियन यूनियन हो, UK हो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या UAE हो, इन सब के साथ में ट्रेड डील होने के बाद में इंडियन प्रोडक्ट की एक्सेस वर्ल्ड मार्केट तक बेहतर होगी। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड रहेगी, क्योंकि ट्रेड डील हो जाने के बाद में 2 कंट्री की गवर्नमेंट या 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपस में सपोर्टिव एंड इंडूसिव रोल में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो होता है डायरेक्ट और बहुत इनडायरेक्ट वे में ट्रेड को, बिजनेसेस को मिलना शुरू हो जाता है। तो इंडियन इंडस्ट्री को इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कुछ लोगों की आशंका थी कि जो बाहर की कंपनियाँ आएंगी तो हमारे किसानों को उससे नुकसान होगा, इसमें मैं यही कहूँगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और इंडिया का जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट की मशीनरी हो या उसके प्रोविजंस का ग्राउंड लेवल पर वर्किंग हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो इंडियन इथोस हैं जो हमने पिछले कई दशकों में जो है स्ट्रॉन्ग किए हैं, चाहे वो लोकल सेल्फ के द्वारा हो या पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को नीचे तक ले जाना हो, या इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम को नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक ले जाना हो, इससे पब्लिक अवेयरनेस मल्टीफोल्ड हो चुकी है। और इस तरह के हम अप्रीहेंशंस शायद आज के इंडिया में नहीं रख सकते हैं कि कोई बाहर से आकर हमें किसी तरह से हमें नुकसान करके चला जाए या हमें किसी तरह से हार्म करके या हमें हमारा एडवांटेज लेकर चला जाए और बदले में हमें कोई एडवांटेज ना हो। तो ये एक जाहिर सी बात है कि विद ऑल द ट्रेड डील्स गवर्नमेंट सपोर्टेड एनवायरनमेंट इज़ बीइंग क्रिएटेड वेयर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू गेट बेनिफिट। तो इस निवेश को कैसा देखते हैं बेटा, क्या मैसेज देना चाहिए? इंडस्ट्री को ग्रो होने का एक चांस है और रेगुलेटर्स उनके साथ है। तो रेगुलेटर, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, ये तीनों मिला के हम एक साथ एक अच्छा भविष्य निर्माण कर सकते हैं और कंज्यूमर का भविष्य उसमें ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा, ये मेरी धारणा है। थैंक यू थैंक यू सो मच।